है, लेकिन आखिर आपकी बारगाह में जबी को खम क्यों कर रहे हैं, आपकी बारगाह में जालूगे अदब तय क्यों कर रहे हैं? तो आवाज आएगी सय्यदअलहुमुर्रहमानु वुद्दा, ऐ मेरे बंदे परेशान क्यों होता है? ये मेरा वो बंदा है जो निबकार भी है, ये मेरा वो बंदा है जो मुत्तकी और परहेजगार भी है। मैंने अपने वादे को पूरा किया है। सय्यदअलहुमुर्रहमानु वुद्दा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से निदा आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दी है, इसलिए पूरी दुनिया से लोग आकर इसके सामने अपनी पेशानियों को खम कर रहे हैं और अपने सालों में अदब तय कर रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया कहती है ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद में जमाने में नहीं पाओगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुफ्ती आजम को वो तकवा अता फरमाया कि उनके तकवा और तहारत की वजह से लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी है और लोग उनकी बारगाह में चौक आकर उनके इल्म से मुस्तफीज हो रहे हैं। यही अल्लाह वालों पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया में शोहरत अता फरमाई। दुनिया के किसी कोने में चले जाए, आला हजरत की तालीमात को मानने वाले, आला हजरत के मसलक पर चलने वाले, आला हजरत को फॉलो करने वाले वहां मौजूद हैं। इसलिए कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल पर गुजार दी। सुभान अल्लाह। और जिंदगी का एक एक लम्हा इत्तिबाए शरीयत और इत्तिबाए दीन में गुजारा। वो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला और इस हदीस को लोगों के दरमियान वाज़ेह तौर पर समझाने वाला वो मेरा इमाम है। मेरे सरकार ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। लोगों ने समझ लिया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब लोगों ने इसको और छोट किया और लोगों ने समझाने की कोशिश की अब दीन कोई चीज नहीं है, मुस्तफा की इत्तिबा कोई चीज नहीं है, मुस्तफा जान रहमत को हाजिर और नाजिर मानना कोई चीज नहीं है, मुस्तफा को आखिरी नबी मानना कोई चीज नहीं है, मुस्तफा के इल्म गैब को मानना कोई चीज नहीं है, मुस्तफा को मालिक को मुख्तार मानना कोई चीज नहीं है। इसलिए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन मेरे इमाम ने बताया जालिमो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं समझे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को किससे पाक मानता हो और जो रसूलुल्लाह की एक नबुव्वत और रिसालत की गवाही देने के साथ साथ ये कहता हो मेरा नबी मालिक मुख्तार है और ये आला हजरत की जबान में कहता हो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ है। अल्लाह के नबी के इख्तियारात पर ये कहता हो और मुस्तफा जान रहमत के हाजिर और नाजिर पर ये कहता हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो ताकत दी है, वो तसर्रुफात दिए हैं, वो इख्तियारात दिए हैं कि आप मदीने में रहते हैं लेकिन अपने गुलामों की हिंद में मदद कर रहे हैं। आप मदीने में रहते हैं, आप मुल्क के तमाम सूबे में, तमाम खित्ते में, हर शहर में, हर करिया में आप लोगों की मदद कर रहे हैं और इख्तियारात मुस्तफा पर भी कहता हो, इल्म गैब मुस्तफा पर भी कहता हो और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए वो ये कहता हो वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो ये कहता हो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वो ये कहता हो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करेगा अब जन्नत में वही दाखिल होगा जो मुस्तफा को हाजिर नाजिर मानता होगा, जन्नत में वही दाखिल होगा जो मुस्तफा को आलिम बिल गैब मानता होगा, जन्नत में वही दाखिल होगा जो मुस्तफा को मालिक को मुख्तार जानता होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलमे को पढ़ता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल का मानने वाला है, कलमे को जानने वाला है, कलमे की सही तालीमात पर अमल करने वाला है। ये बताया किसने है? मुस्तफा आलिम बिल गैब है, सिखाया किसने है? मुस्तफा मालिक व मुख्तार है, ये जानना किसने सीधा किससे है? मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो मुकर्रब बंदे हैं कि उनसे पहले ना तो कोई था और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है। मुस्तफा नूर है, ये बताया किसने है? इस इमाम अहले सुन्नत ने बताया है जिसको आज पूरी दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम और बादी रज़ा की को है हिमालय रज़ा का है जिस सिमत देखिए वो इलाका।
पूरी दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है। आला हजरत वो फर्द वाहिद का नाम है, जो एक जमात है, जो एक मिशन है जी, जो एक तहरीक है जी। आला हजरत उस फर्द वाहिद का नाम है जो अपने आप में एक सोसाइटी है, जो अपने आप में एक तहजीब और कल्चर है। आला हजरत अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है कि जिसने उलूम व फनून के चश्मे बहाए और लोगों के दिलों से कुदरत को निकाल कर इश्क मुस्तफा पैदा किया। और ऐसा इश्क पैदा किया जब खुद का भाई मदीने में जाए और कांटा चुभे तो कांटा निकाल कर अल्लामा हसन कहे खारे सहरा नबी, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। ऐसा इश्क के अर्ज करो ये जान इश्क मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े ऐसा अपने आप में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, जिसने शरीयत मुताहर को, शरे मुताहर को लोगों के सामने उसका सही आईना पेश किया और बताया कि तुम दीन में गसब नहीं कर सकते, तुम दीन में दगा नहीं कर सकते, तुम अहले सुन्नत वल जमात को धोखा नहीं दे सकते। बिलयकीन मेरे सरकार ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़ल अल जन्ना, बुखारी की हदीस है ये। मेरे सरकार ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन मेरा इमाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ लवाजिमात हैं जिनको मानना जरूरी है, जिनको जानना जरूरी है। कलमे का सही आईन जिस जात ने बताया है इसको दुनिया मसलक के आला हजरत के नाम से, आला हजरत के नाम से जानती है। वो तरीका इमाम अहले सुन्नत का है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का सही नक्शा हमारे सामने पेश किया और फिर फ़िरक़ाए बातिला से कौम मुस्लिम की हिफाजत करके उनके सामने वो खालिस दीन पेश किया जिसके बारे में मेरे सरकार ने फरमाया अहले सुन्नत वल जमात वो होगी जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, वही आला हजरत का तरीक़ा कार है, वही आला हजरत का वतीरा कार है जिस पर मेरे नबी के सहाबा है। 1400 साल पहले जो मसलक सहाबा का था वही आज मसलक आला हजरत और आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला के साथ तो ज़ात है कि जिसने हमें दर्स दिया लोगों हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज नाजायज क्या है, कुफ्र क्या है, ईमान क्या है। मेरे इमाम ने हर एक पर मुस्तकिल रिसाले लिखे और उनका जवाब कौम मुस्लिम तक अता फरमाया। आज हम एक अल्लाह वाले का उर्स कर रहे हैं। आरास करना आला हजरत फरमाते हैं जायज़ है, मुस्तहसन है, लेकिन फ़र्ज़ व वाजिब नहीं। औलिया कामिलीन की आरास करना ज़रूरी करना चाहिए, इसलिए कि इससे शौकत इस्लामी का ज़ुहूर होता है। सुभान अल्लाह। क्या बात। लेकिन बहुत अच्छा तंज़ीम, औलिया कामिलीन की सीरत, औलिया कामिलीन की जिंदगी, उनके किरदार और उनकी तहजीब से हमें जो सीख मिलती है वही दर हकीकत औलिया कामिलीन की मोहब्बत है और वही उनका उर्स है कि उनके नक्शे कदम पर चलते रहो, वो तुमसे खुश रहेंगे और अब तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में दाखिल करा देंगे। लेकिन शर्त यह है उनके तरीक़े कार को अपनाओ। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया औलिया के आरास जायज है, लेकिन मेरा इमाम फरमाता है आरास के नाम पर बेहयाई जायज नहीं। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया औरतों का मज़ारों पर आना हराम, मर्द आए तो 4 कदम दूर खड़े होकर औलिया कामिलीन की बारगाह में अपने सानुगे अदब तय करके अपने रब की बारगाह में वास्ता देकर उनसे दुआएं कराएं। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। लेकिन मेरे इमाम फरमाते उनके चादर को चूमना, उनके आगे सजदा करना ये हरगिज़ इजाजत नहीं है इस्लाम में, इसलिए कि इस्लाम कहता है अल्लाह वालों से जिनकी हयात ज़ाहिरी में जितने कदम दूर बैठते हो इसलिए कि वो अपने मज़ारों में भी जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के न औलिया को मौत आती है न अंबिया को मौत आती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मोमिनीन को भी कब्रों में हयात अता फरमाता है, इसलिए ये अपने कब्रों में जिंदा है। जैसे इनकी हयात ज़ाहिरी में
अल्लाह की बारगाह में दुआएं कराया करो। लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो लिखा, औरतों का बाजारों पर आना हराम, पीरों का दाढ़ी और मूंछों को छोड़कर अपने बालों को शानों से ज्यादा बढ़ाना हराम, मजारों पर कव्वाली करना हराम। हक तो ये था कि आला हजरत का दामन पकड़ते और कहते मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, और कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन आला हजरत का इत्तिबा तो दूर की बात है, आला हजरत की इत्तिबा तो दूर की बात है, आला हजरत से अदावत करने लगे, आला हजरत से हसद करने लगे, जबकि होना तो ये चाहिए था। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने शरे मुतहर के दायरे में रहकर, उसके आईन में रहकर इरशाद फरमाया कि मनारों पर या जहां भी जो कव्वालियां होती है ये हराम है, हराम है, हराम है। अब जो कव्वालियां कर रहे थे, चाहिए था कि आला हजरत का दामन पकड़ते और अर्ज करते सरकार अभी तक जो काम हराम हुआ हम उससे तौबा करते हैं, आला हजरत की इत्तिबा करने लगते। जो अपने हाथों को अंगूठियों का बाजार बनाए हुए हैं, आला हजरत ने लिखा एक से जायद अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम है। अब पीरों को चाहिए था कि आला हजरत का दामन पकड़ते और अपने इस फेले बद से तौबा करके आला हजरत का दामन पकड़ के यही कहते मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया मज़ारों पर औरतों का जाना हराम है। अब औरतों को चाहिए था कि मज़ारों से रुकते, लेकिन इतना बुरा औरतों को न लगा जितना बुरा इन पीरों को लगता है जो मज़ारों के मुजाबिर बने बैठे हैं। इसलिए कि अक्सर खानकाहों के मुजाबिरों का धंधा जो चल रहा है वो औरतों से चलता है। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया मज़ारात पर मर्द औरत का इख्तिलात हराम है, हराम है, हराम है। अब जो मुजाबिर बड़ी बड़ी गड्डियां लेकर अपने पेट की आग को बुझा रहे थे, अब उनके धंधे बंद होने लगे, इसलिए वो आला हजरत से हसद करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि अपने मुहसिन का एहसान मानते और आला हजरत की इत्तिबा करके ये कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन आला हजरत से हसद करने लगे, अपने भी हसद कर रहे हैं, पराए भी हसद कर रहे हैं। उस वक्त मेरे इमाम ने अपने नबी को पुकार कर कहा था या रसूल अल्लाह एक तरफ आदाई दी है, एक तरफ हासिदी, बंदा है तनहा शाह तुम पे करो।